दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन सामीन का ध्यान रखा सकें। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन में लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, ठीक है। आज हम ये पढ़ते हैं कि लिमिट कन्वर्ज कैसे करती है और लिमिट डाइवर्ज कैसे करती है, ठीक है। किसी फंक्शन में लिमिट की कन्वर्जेंस का क्या मतलब है और किसी फंक्शन के अंदर लिमिट की डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन में लिमिट क्या होती है। Let f of x be a function defined on an open interval. आपके पास की f of x फंक्शन है जो डिफाइन है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल तो इसका मतलब बाउंड्री के पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं होंगे x। ओपन इंटरवल x कोई भी इंटरवल है जी x कंटेनिंग c जो बना है x is equal to c जो कंटेन है the value of f of c does not need to be defined। और जो वैल्यू ऑफ सी में उनकी कोई जरूरत डिफाइन होने की नहीं है। स्पेशल नंबर एल, कोई भी नंबर एल है, ठीक है, स्पेशल नंबर एल है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। वो क्या होगा जी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन होगा, फंक्शन की लिमिट होगा कब, एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू सी। जब आपके पास जो एक्स है, जो आपके पास क्या ओपन इंटरवल में कोई एलिमेंट है, वो अप्रोच करेगा सी को, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इफ every epsilon is greater than 0, there exists epsilon greater than 0 such that f of x minus l is less than infinity, less than epsilon। कहते हैं आपके पास एक ऐसा इंटरवल, ये l आपके पास लिमिट पॉइंट होगा, कब होगा, जब ये f of x क्या होगा जी, x जो है ये अप्रोच करेगा c को, ठीक है, x अप्रोच करेगा c को, और जो epsilon है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो वो जो पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा जी, तो वो जो एल है वो उसका क्या होगा जी, लिमिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन होगा। एक एग्जांपल कीजिए, आपको समझाते हैं। ये पहले इसे डिस्कस करते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर मैं इसे उठा के इधर ले जाऊँ, ये पहले मॉड ओपन करते तो हमें पता है 2 डिवाइड, ये 5 है ना, 5 को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस भी और प्लस भी आएगा, इस तरह वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके मॉड ओपन करें तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एल माइनस टाइम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये एल अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास फंक्शन बच्चों बन जाता है आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बन जाता है, ये बन जाएगा। एंड ये माइनस सेकंड में इसे यहाँ से खत्म करूँ, इधर ले जाऊँ, इनइक्वालिटी का लेस देन तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर में शो करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, आपके पास एक इंटरवल बनेगा जहाँ पे सेंटर में आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इस साइड पे आपके पास एफ ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, और इस साइड पे एल माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। ये वो इंटरवल होगा जहाँ पे फंक्शन की जो सी कोई भी पॉइंट पुट करते हैं, जो आपके पास एल होगा वो आपका लिमिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक फंक्शन लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एन है ये बिलोंग करता है जी नेचुरल नंबर को, एन बिलोंग करते हैं जी नेचुरल नंबर को। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन है 1 ओवर एन का, और एन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एन की जगह पे आप पुट करते हैं जी 1, तो फंक्शन की वैल्यू आती है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एन ले लेते हैं क्योंकि डोमेन में एन ले लें,
एफ ऑफ 2 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये आ जाएगा जी 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो सबसे पहले हमने जो 1 पुट किया, हमने 1 पुट किया तो 1 आंसर आया। जब हमने 2 पुट किया फंक्शन में तो आपके पास 0.5 1 से छोटा आंसर आया। उसके बाद जब हमने 3 पुट किया तो 0.5 से भी छोटा 0.3 आया। अगर मैं बात करूँ रियल लाइन पर, ये आपके पास रियल लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट यहाँ पे 1 ले लेते हैं, सिर्फ 1 कहते हैं, ये -1 कह देते हैं। ठीक है, 1 पुट किया तो आपके पास आंसर 1 है, यहाँ पे आ गए। अगेन आपने 2 पुट किया, हम तो जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, मतलब मैंने तो बिलोंग करके नेचुरल मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब जब हमने 2 पुट किया तो ये आ गया जी 0.5 पे आ गया। अब क्या किया जी, यहाँ से ये क्या कर रहा है, 0 की तरफ के अप्रोच कर रहा है जी, ये यहाँ से फंक्शन 1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 3 पुट किया तो 0.3 आ गया, 0.3 आ गया। अब अगर आप 100 पुट करके देखते हैं 1 डिवाइड बाई 100, तो 1 डिवाइड बाई 100 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 डिवाइड बाई 100 आएगा जी 0.001 आएगा। ठीक है, समथिंग जी की वैल्यू आएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी, ये यहाँ पे आ जाएगी 0.0101। मतलब ये कि हम जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर पुट करते जा रहे हैं ये 0 के करीब आता है। इसका मतलब ये जो 0 है, ये जो 0 है ये इसका क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन 1 से अप्रोच करते 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 एग्जैक्ट 0 पे नहीं आएगा, लेकिन क्या है, हम नंबर पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, यहाँ तक हम इनफाइनाइट नंबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 केस है जी लिमिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है जी 18 डिवाइड बाई n+1। चेक करते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। जब किसी सीक्वेंस में आप लिमिट अप्लाई करते हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो आपके पास एक नंबर देते हैं, जैसे कि हमने रियल लाइन पे चेक किया था कि आपके पास एक नंबर अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, हम डोमेन में इनफाइनाइट नंबर पुट कर रहे हैं लेकिन वो अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ। इसका मतलब है 0 उसका क्या था, लिमिट पॉइंट का। अब यहीं पे लिमिट ऑफ अ फंक्शन थी, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक फंक्शन दिए हुए, यहाँ पे हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास कोई नंबर आ जाता है। इसका मतलब है कि लिमिट अप्लाई करने से आपके पास अगर कोई नंबर आता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, इनकेस अगर नहीं आता है, इन्फिनिटी आता है लिमिट अप्लाई करने से, तो वो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपके पास यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कुछ रूल्स आपको बता दूँ कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आपके पास होता है जी इन्फिनिटी। सेकंड आपके पास अगर 0 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आ जाए तो वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये एनी नंबर क्या है, नंबर डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर ले सकते हैं, नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के इक्वल होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपके पास होता है जी 0 इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी के इक्वल होता है। मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ ये केस वैलिड है कि 0 आ जाए, बाकी हर केस में इन्फिनिटी आता है, हर केस में इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी आपके पास क्या बन जाएगा जी, वो भी आपके पास अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये है हमने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास n है, यहाँ पे n जो आपके पास है वो हमने ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम इन्फिनिटी बनाते हैं, ऊपर 0 कर लेंगे, या कोई नंबर ले आते हैं ताकि हमारे पास 0 आ जाए। 0 अगर आ जाता है तो उसका मतलब है जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है या अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ से अगर 8n डिवाइडेड बाई n+3 है, यहाँ से अगर मैं n को कामिल लूँ, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n को कामिल लिया जाए तो आपके पास क्या बचता है जी 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ से n को कामिल लिया तो 1 प्लस 3 के साथ n नहीं है तो डिवाइड में देख देंगे। अब यहाँ से आपके पास डिनोमिनेटर में हमने n कामिल लिया, n के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 ओवर n। ये जनरल फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है लिमिट लिखने की। ये इस तरह भी आप मुख्तलिफ तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं।
लिमिट ऑफ x approaches to infinity 8 divided by 1 plus 3 over n। अब अगर अप्लाइंग लिमिट करूँ, अप्लाइंग लिमिट, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है कि लिमिट अप्लाई करने से 8 डिवाइडेड बाय, मतलब लिमिट का मतलब कि जहाँ पे n है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए, इन्फिनिटी पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मतलब नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी आपके पास क्या आता है 0, तो यहाँ पे 0 विच इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास इसका मतलब है कि हम जब डोमेन में इनफाइनाइट नंबर पुट कर रहे हैं, जबकि आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो सो ये जो सीक्वेंस होगा जी आपके पास क्या होगा जी, सो 8n डिवाइडेड बाय n प्लस 3 इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बस ये आएगा। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए तो हम क्या कहते हैं जी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूँ, अगर कोई भी सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज कर रहा हो और ना ही डाइवर्ज कर रहा हो, जैसे कि आपके पास आ जाए जी -1 पावर n आ जाते हैं, ठीक है, ये कोई भी सीक्वेंस है Sn, सी डेट Sn विच इज इक्वल टू -1 पावर n। अब देखिए यहाँ पे n की जगह पे आप इवन नंबर पुट करेंगे तो आपके पास इवन नंबर पुट करते जाएंगे तो +1 आएगा, ऑड नंबर पुट करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब है कि ये -1 +1 -1 +1, इसका मतलब अगर रियल लाइन की बात करें, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास सेंटर में 0 है, ठीक है, ये -1 और ये +1 है, ये -1 है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की इस साइड चले गया, 2 पुट की इधर, 2 पुट की इधर चला गया, 3 पुट की इधर। इसका मतलब है इसका कोई अप्रोच पॉइंट नहीं है, मतलब जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा हो, जैसे कि मैंने आपको रियल लाइन पे हम इनफाइनाइट नंबर पुट करते जा रहे थे तो वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। लेकिन जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर पुट करते हैं 1 -1 1 -1 1 -1 ही आएगा। तो इस वजह से ये जो सीक्वेंस है, इस ये सीक्वेंस आपके पास कौन सा सीक्वेंस होगा जी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका कोई भी इसका जो अप्रोच पॉइंट है लिमिट पॉइंट नहीं है, जिस वजह से क्या जी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी भी टॉपिक में किसी भी किस्म का कोई इशू अगर इस टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए शामिल आपको दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।